अपन थे वहाँ से आगे एक बार पुनः रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अपन ने रिपोर्टेड स्पीच शुरू किया था और उसके अंदर अपन लोगों ने रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या क्या चेंज करना वो सीखा था। टेंस को बदलना, चार्ट सीखा, प्रोनाउन को बदलना, एडवर्ब को बदलना। टेंस में कुछ नहीं है, सिर्फ चार्ट को याद रखना है। एडवर्ब में कुछ नहीं है, सिर्फ चार्ट को याद रखना है। प्रोनाउन को बदलने का आपको सूत्र दे दिया, उस हिसाब से आपको बदलना है। और वो तीनों कहाँ यूज करने हैं वो अपन यहाँ अभी देख रहे हैं आपके समक्ष, अच्छी तरीके से आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला अपना क्या था? एसर्टिव सेंटेंस था। कौन सा सेंटेंस था रे भाई? एसर्टिव सेंटेंस। और एसर्टिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों सेंटेंस इसके अंदर आते हैं। ऐसे समझ लो कि एसर्टिव पिता है और इसके दो बेटे हैं, एसर्टिव और नेगेटिव। यदि रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच कैसा? इन्वर्टेड कॉमा में, एसर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऐसा पैटर्न होता है। एसर्टिव का मतलब होता है वो सब्जेक्ट से शुरू होगा, सब्जेक्ट और वर्ब जरूर आएगी, एक वाक्य होगा। एफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा यदि हो तो क्या करना है? सेड टू के स्थान पे टोल्ड लिखना है, डेट से जोड़ना है दोनों वाक्यों को, और प्रोनाउन, टेंस और एडवर्ब आपको बदलनी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने कैसे इसका यूज किया, तो अच्छे से ये देख लो आपके समक्ष है। अपन ने देखा सेड टू का टोल्ड किया, डेट से जोड़ा, और ये प्रोनाउन, एडवर्ब, टेंस सारे चेंज किए। महत्वपूर्ण एक बात मैंने इसमें बताई थी कि जब वी आए, बदलते तीन ही प्रोनाउन हैं, आई, वी और यू। आई में कोई समस्या नहीं, यू में कोई समस्या नहीं, वी में एक समस्या है कि जब ये संपूर्ण मानव जाति के लिए इसका प्रयोग हो, या जो बात के लिए यूज हुआ वो सत्य बात हो, सार्वभौमिक बात हो, तो प्यारे विद्यार्थियों वी का वी रहता है। और यदि सत्य बात न हो और संपूर्ण जाति के लिए यदि प्रयोग नहीं हुआ हो वी का, तो उसको अपन वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। और सब्जेक्ट कौन है? सी। और बेटा ये क्या है? वी। ये बहुवचन, सी एक वचन है, तो सी का भी अपन लोग क्या लेंगे? बहुवचन, जो कि क्या होता है? दे। तो यहाँ पर अपन वी की जगह पर दे लिख सकते हैं। कैसा? एक आगे उदाहरण दे दूंगा, अवर की जगह देयर लिख सकते हैं। लेकिन जब वी संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रयोग हो, ये सत्य सार्वभौमिक कोई बात हो, ये सत्य कोई बात हो, तो उसके लिए वी बदला जाता नहीं है। ये थोड़ी सी आपके लेवल से बाहर की बात है, ऐसा आपको परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, फिर भी मैंने आपको बता दी। उसके बाद देखो, बाकी इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ये नोट लिखा दिया। वी का प्रयोग जब मानव जाति के लिए हो, वी का वी रहता है, और मानव जाति के लिए, और कोष्टक में लिख दो सार्वभौमिक बात, एक और लिख दो ऑब्लिक करके, सत्य सार्वभौमिक बात लिख दो, इसमें थोड़ा ऐड कर दो, सत्य सार्वभौमिक बात, बिल्कुल एकदम जब सत्य हो, सत्य सार्वभौमिक बात। इसमें या लिख दो, या सत्य सार्वभौमिक बात हो। वी मानव जाति के लिए प्रयोग हो या सत्य सार्वभौमिक बात हो, तो आपको क्या करना है रे भाई? वी का वी रखना है। और मस्ट का प्रयोग, और बहुत ही शानदार अच्छी बात है कि मस्ट का प्रयोग नैतिक कर्तव्य के लिए हो तो मस्ट का मस्ट ही रहता है। नहीं पास्ट का हो तो मस्ट की जगह पर अपन हैड टू कर सकते हैं। और यदि विल मतलब फ्यूचर की बात हो तो उसमें अपन वुड हैव कर सकते हैं। दो तरीके टेबल में आपको लिखा दिया। चलो आगे। फिर एक और ये एसर्टिव के अंदर ही है, कुछ बातें लिखा रहा था, उसमें लिखा ही
कि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर प्यारे विद्यार्थियों प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल हो तो आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस बदलना नहीं है। तो क्या करना है, यदि प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एस या ईएस, तो सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा। सेज है, यदि बहुवचन सब्जेक्ट होगा तो से लगेगा, एस नहीं लगेगा तो टेल ही रहेगा। दोनों बातें लिखा दी। विल या सेल, से टू है तो विल या सेल टेल हो जाएगा। ये है फ्यूचर सिंपल, ये है प्रेजेंट सिंपल। जोड़ना किससे, डेट से। केवल क्या बदला जाएगा, प्रोनाउन। क्यों कि टेंस बदला नहीं जाएगा तो एडवर्ब भी बदली नहीं जाएगी। और ये आपके सामने उदाहरण दे रखे थे कि से टू का टेल हो गया, विल से का विल टेल हो गया। ठीक है, डेट से जुड़ा और बाकी सेम चीज़ें रखनी हैं। इतनी बातें हम लोगों ने कल की थी। अब इससे आगे आज अपन पढ़ते हैं। चलो लिखो। जब रिपोर्टेड स्पीच में, जब रिपोर्टेड स्पीच में कल मैंने बताया था और बता दूं, उसमें टेंस में लिखाया था क्या, जब रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ, सत्य, सार्वभौमिक बातें, नंबर 2 फैक्ट, तथ्य। तथ्य किसके, मैथ्स के, साइंस के, जियोग्राफी के, proverbs and idioms। क्या, कहावतें और मुहावरे। हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य, इत्यादि होने पर रिपोर्टेड स्पीच में टेंस बदला नहीं जाता है। और टेंस बदली नहीं जाएगी तो एडवर्ब भी बदला नहीं जाएगी, इसलिए मैं साथ में लिख नहीं रहा हूं। टेंस बदला नहीं जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई फैक्ट हो, प्रोवर्ब हो, इडियम्स हो, हिस्टोरिकल बात हो, और पांचवी बात एक और लिख दो, हैबिचुअल एक्शन, कोई आदतन कार्य हो। टेंस टेंस बदला नहीं जाता है। शेष बातें यथावत रहेगी। शेष बातें यथावत रहेगी। शेष रो मतलब समझ गया, वही जो भी लगना है। तो टेंस के कोष्टक में एडवर्ब भी लिख दो, फिर 2 दिन बाद भूल जाओगे।
टेंस बदला नहीं जाता है। और प्यारे विद्यार्थियों, यदि टेंस बदला नहीं जाएगा तो एडवर्ब भी बदली नहीं जाएगी। तो ये अच्छे से सुन लो, बढ़िया नोट कर लो, लिख लो। मैंने आपको ये बात लिखाई है, ये मैंने वहाँ लिखाई है, टेंस का चार्ट बनवाया, वहाँ नीचे मैंने ये बात लिखाई है, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ यूनिवर्सल ट्रूथ, सत्य सार्वभौमिक कोई बात हो, फैक्ट हो, किसका फैक्ट, तथ्य किसके, गणित पूरी प्रेजेंट सिंपल में, साइंस पूरी प्रेजेंट सिंपल में, ज्योग्राफी पूरी प्रेजेंट सिंपल में। ये सारी 5-6 बातों किससे बताई जाती हैं? प्रेजेंट सिंपल से। प्रोवर्ब हो, इडियम हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, हैबिचुअल कोई एक्शन हो, कोई आदतन कार्य हो, तो ये 5 चीजें यदि किसी वाक्य में आए तो वह टेंस बदला नहीं जाएगा। टेंस बदला नहीं जाएगा, एडवर्ब बदली नहीं जाएगी, शेष बातें यथावत रहेगी। शेष बातें यथावत कैसे? सेड टू के स्थान पे टोल्ड लिखो, डेड से जोड़ो, प्रोनाउन को बदलो। चलो, बात अपन किसकी कर रहे हैं? एसर्टिव की। चलो आगे। अब देखो, इसके उदाहरण आपको दे रहा हूं। टीचर said to student, teacher said to student, the earth moves round the sun। प्रथम वाक्य लिखो, 2-3 लिखो। He said to me, two and two makes 4। She said to me, nothing is better than something। Ram said to Sita, I always get up at 5 o'clock। लास्ट लिखो, टीचर सेड टू मी, इंडिया टीचर सेड टू मी, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। लिखिएगा अच्छी तरीके से, और फिर अपन इसके आंसर करते हैं। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यूनिवर्सल ट्रूथ है।
कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 क्या होते हैं, 4। ये गणित का तथ्य है। नथिंग इज बेटर देन समथिंग, न कुछ से कुछ अच्छा है। एक तो कुछ नहीं हो, उससे बेटर है कि कुछ न कुछ हो। तो नथिंग इज बेटर देन समथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, उल्टा लिख दिया। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मतलब न से कुछ होना अच्छा है, ये कहावत है। राम सेड टू सीता, राम ने सीता से कहा, आई ऑलवेज गेट अप एट 5 o'clock, मैं रोज 5 बजे उठती हूँ, आदतन काम है। टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ये ऐतिहासिक तथ्य है, मतलब हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक जो है तथ्य है। ये क्या हैबिचुअल एक्शन है, ये प्रोवर्ब या इडियम्स है, ये मैथ्स का फैक्ट है, और ये ज्योग्राफी का फैक्ट कह सकते हैं या यूनिवर्सल ट्रुथ कह सकते हैं। ऐसी यदि बातें हो तो वहाँ पर आपको करना तो वही सेम है। टीचर सेड टू का क्या कर दो, टोल्ड। स्टूडेंट जोड़ना किससे, डेड से। लेकिन द अर्थ मूव्स राउंड द सन, प्रोनाउन इसमें है नहीं और टेंस बदलेगा नहीं और एडवर्ब भी इसके अंदर है नहीं। तो समझ में आ गई बात। तो इसमें कुछ भी बदलना नहीं है, एज इट इज लिखना है। दूसरा क्वेश्चन, ही सेड टू का क्या करूं, टोल्ड मी, जोड़ू किससे, डैड। 2 and 2 make 4, एज इट इज रखना है, कुछ भी इसमें बदलाव नहीं होगा। नंबर 3, सी टोल्ड हिम, डैड से जोड़ो और इसमें भी कुछ भी बदलने वाला नहीं है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, नहीं से कुछ होना अच्छी बात है। कि भाई एक तो आप घर पे ही बैठते हैं, अब कई विद्यार्थी देखो ऐसे भी होंगे क्लास में जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा, हैं? कई ऐसे भी होंगे कि भाई यार मार साहब पढ़ा हुए कोटा कोई है, हाँ ऊपर वेन जावे, लेकिन उनके लिए ये कहावत है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कुछ घर पे बैठते तो कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ आए तो कुछ तो है। पता चला कि देखो मैं ही तैयारी नहीं कर रहा हूँ, इतने विद्यार्थी कर रहे हैं, और भी राजस्थान के अंदर कितने कोचिंग क्लासेस चलते हैं, वहाँ कितने विद्यार्थी बैठ के तैयारी करते हैं। और यहाँ आए तो मेरे जैसे कई अध्यापक आपको मिले हैं, उनसे आपको परिचय हुआ, सारे आपको बताते हैं कि कैसे तैयारी करनी है, क्या है वगैरह सारी बातें। आपको भी पता तो चला ना ये लोग कैसे हैं, क्या है सारी बातें। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, न से अच्छा है कुछ न कुछ हो, तो आप प्लस में हैं या विराजे। तो लो साहब, राम टोल्ड सीता, क्या करूं, डेट। अब इसमें आई आया है, बदलेगा। इतनी देर प्रोनाउन कहीं नहीं था, टेंस बदलना नहीं, एडवर्ब थी नहीं। आई ऑलवेज गेट अप एट 5 o'clock, मैं हमेशा 5 बजे उठता हूं। अब इसको आई को बदलना, बोलो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदला जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, तो आई की जगह क्या होगा, ही। वेरी गुड, तो क्या आएगा, ही। बाकी एज इट इज रखना है आपको, कुछ भी बदलना नहीं है। फिर टीचर सेड टू का क्या करूं, टोल्ड मी लिख दो, टीचर लिख दो, डेट से जोड़ दो, और ये इंडिया गॉट फ्रीडम 1947, कुछ भी इसके अंदर बदला नहीं जाएगा, एज इट इज रहेगा। तो 5 बातें मैंने बताई, ये यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो तो ये 5 बातें
बदली नहीं जाती हैं। इनमें टेंस बदला नहीं जाता है, साथ ही भले ही 5% क्यों नहीं हो, लेकिन बदला नहीं जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। कई विद्यार्थी आज नए भी हैं, है ना। किधर से आए, रास्ता भूल गए, क्या हुआ हैं? किधर से आई बेटा? गोपाश्री है, ठीक है, वेलकम आपका है, पधारो। और आज ही मत, रोज आना। चलो, तो फिर अब लो, ये एक बात बता दी, एक एसर्टिव के अंदर और बताता हूं, फिर अपन चलेंगे इंट्रोगेटिव के अंदर। हाँ भाई, दिख गयो रे मन, दिख गयो, क्यों इन्हें आगो पाछो करे। हेलो भाई, लिखो, जब रिपोर्टिंग वर्ब में, जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेड हो, वह सेड के साथ टू वह ऑब्जेक्ट न हो, न हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर सेड का सेड ही रहता है। शेष परिवर्तन यथावत रहेंगे, शेष परिवर्तन यथावत रहेंगे। लो साली को उदाहरण, they said to me, they said we are writing a novel, चलो नोट करो, ध्यान दो इधर। They said we are writing a novel, चलो दोनों वाक्य करो अब तुम लोग। पहला वाक्य अच्छे से समझना, बहुत प्यारा नियम है ये, परीक्षा में आता है भाई। क्या है, सीधा सा है। रिपोर्टिंग वर्ब में कहाँ है भाई रिपोर्टिंग वर्ब, ये रही। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड, सेड व सेड के साथ टू और ऑब्जेक्ट न हो। क्या इसके साथ टू है, ऑब्जेक्ट है, न हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर सेड का सेड ही रहेगा। हर बार आप लोग क्या करते हो, टोल्ड, वो नहीं होगा। टोल्ड तभी होगा जब आगे क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या रहेगा, दे सेड। बाकी देखो आगे क्या लिखा, शेष नियम यथावत रहेगा।
शेष नियम का मतलब बदलो, क्या करना, डेट से जोड़ो, बाकी प्रोनाउन है वी। अब लो, वी आर राइटिंग अ नॉवेल, हम उपन्यास लिख रहे हैं, तो अभी ये पूरी मानव जाति के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए, भाई हम लोग उपन्यास लिख रहे हैं, हमारी बात हो रही है कुछ लोगों के लिए, पूरी मानव जाति के लिए नहीं हो रही है। तो फिर अभी ये वी क्या होगा, बदलेगा। तो वी कौन सा पर्सन है, बोलो, फर्स्ट पर्सन। कहाँ जाऊं, सब्जेक्ट के पास, बोलो क्या करूं, क्या करूं, दे। अब यहां पर लो दे, अब ये भी बहुवचन, ये भी बहुवचन, तो कुछ भी बदलना नहीं है। यदि वहां एक वचन होता ही, सी, इट, तो यहां पर अपन बदल सकते थे। तो दे सेड डेट दे, आर का बोलो क्या करूं, आर राइटिंग, क्या हो जाएगा, वर राइटिंग, अ नॉवेल। लो इसमें बोलो, सी सेड डेट। अब यू को करो, क्या करो, यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, नहीं, तो आप मन में मान सकते हैं, सी सेड टू मी या हिम, अपन इसमें फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन को मान सकते हैं। मन में मान लिया, मी मान लो, चलो मी मान लिया, ठीक है। सेड टू मी, मी मोनियो, मी लिख दियो तो अटे टोल्ड आई जा, तो ध्यान रखो माना है। अब इसके अनुसार अपन को बदलना, बोलो क्या होगा, गुड। यू, देखो प्यारे विद्यार्थियों, अभी भी किसी को समझ में नहीं आया, मैं लिख रहा हूं, यू को बदलना है, यू, यू, योर, तीनों रूप। मैं गया किसके पास, ऑब्जेक्ट मी, मी के तीनों रूप लिखे, आई, मी, माई। अब बदलना किसको, उसके ऊपर गोला कर दो, किसको बदलना है, यू को, इस यू को कि इस यू को, बोलो हैं, पहले वाले को कि दूसरे वाले को, दूसरा वाला क्यों नहीं, गुड, बहुत शाबाश। ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये वर्ब के बाद होता है, ये पहले आया है, तो ये पहला है सब्जेक्ट, और क्या हो जाएगा, आई, और फिर मेट, बोलो मेट का क्या हो जाएगा, कौन सी फॉर्म है मेट, हाँ मेट बोलो, पास सिंपल, किस में बदल जाएगा, बोलो हेड, मीट, मेट, मेट। और बोलो हिम का किस में बदलूं, हिम को किस में बदलूं, जल्दी करो, हिम कौन सा पर्सन है, बोलो, हाँ, अरे पर्सन कौन सा है, ही का रूप है ये, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज। लो यस्टरडे, क्या करूं, गुड, द प्रीवियस डे। चलो नोट करो। तो भाई ये एक मैंने आपको बताया, सिर्फ सैड हो, साथ में टू और ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो सैड का सैड ही रहता है, उसको टोल्ड में बदलना नहीं है। लेकिन ये कब रहेगा, थे तो पूरे रिपोर्टेड में ही सैड ने देखो सैड ही रखो, तो नहीं, शर्त है एसेटिव सेंटेंस होना चाहिए साथ में। तो नोट लिख दो, 2 दिन भूल जाओ, लिखो नोट, सैड का सैड, रिपोर्टेड स्पीच में एसर्टिव सेंटेंस होने पर ही सैड का सैड रहता है।
ऐसा कैसा नियम है, यदि प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर सिंपल है वो भी लिख दो साथ में। प्रेजेंट सिंपल रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट सिंपल सेज या से या फ्यूचर सिंपल साथ में टू व ऑब्जेक्ट न हो तो ये भी नहीं बदलते हैं। तो दोनों बातें भाई आप तक मैंने पहुंचा दी। सैड की तरह ही से या विल सेल से हो तो इनके साथ टू और ऑब्जेक्ट नहीं हो तो ये भी वैसे ही रहते हैं, लेकिन शर्त क्या है, एसेटिव सेंटेंस होना चाहिए। बस ये बात लिखा दी कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच में एसेटिव सेंटेंस होने पर सैड का सैड होने पर, सैड का सैड ही होने पर सैड का सैड ही रहता है। रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर सिंपल हो तो हो और साथ में टू व ऑब्जेक्ट न हो तो ये भी नहीं बदलते हैं, तो ये भी नहीं बदलते हैं, ये भी बदलते नहीं हैं। सेज टू या से या विल या सेल से ही रहते हैं। जैसे ये भी किस में बदलते हैं, टेल में, तो बदलेंगे नहीं। ऑब्जेक्ट होगा तो ये बदले जाएंगे, अन्यथा ये जैसे वैसे ही रहेंगे। लेकिन शर्त क्या है, एसेटिव सेंटेंस होना चाहिए। चलो अब अपना एसेटिव सेंटेंस होता है कंप्लीट। ठीक है, एसेटिव सेंटेंस के अंदर आपको किसी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सुन लो, एसेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट से शुरू, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऐसा यदि वाक्य हो, ठीक है, ये लिखना मत। इसका रूल मैंने आपको एक ही बताया कि सेड टू के स्थान पर आपको टोल्ड लिखना है और इसको जोड़ना किससे है, डेट से आपको जोड़ना है। और बदलाव क्या करने, तो प्रोनाउन पीटीए चेंज करना है। पीटीए चेंज का प्रोनाउन, टेंस और एडवर्ब, ये बदलाव करना है। बस एसेटिव सेंटेंस के अंदर बस यही मुख्य बात है। लेकिन इसके अंदर मैंने आपको एक दो चीज़ अतिरिक्त बताई है। क्या बताई कि सिर्फ यदि सैड हो, ये तो सैड टू बोला, सिर्फ सैड ही हो तो भाई सैड ही रहेगा, बाकी चीज़ सेम, डे टू जोड़ना, प्रोनाउन, टेंस वगैरह बदलना। पहली बात बताई, दूसरी बात बताई, फिर मैंने आपको तीसरी बात बताई, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो भाई टेंस बदला नहीं जाएगा। किसमें, आरएस के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तीसरी बात, चौथी बात बताई कि ये 5 चीजें बताई कि ये यदि हो तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस नहीं बदला जाएगा। ये 4 चीजों में थोड़े इनमें बताई बस। लेकिन प्रश्न ये चारों बताई, प्रश्न यहाँ से बनता है, सीधा सा प्रश्न बनता है, कोई दिक्कत ही नहीं है।
और आपको बता दिया वी के बारे में, मस्ट के बारे में। ये था एसर्टिव सेंटेंस की कहानी पूरी हुई। लिखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वाक्य नंबर 2। लिखो इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अभी तक अपन बात कर रहे थे एसर्टिव की। प्यारे विद्यार्थियों, एसर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एफर्मेटिव और नेगेटिव। ओके, इंट्रोगेटिव के बारे में बात करते हैं, साथ साथ में आपको वाक्य की जानकारी भी हो जाएगी और अपना काम भी हो जाएगा। तो अब लिखो, जब रिपोर्टेड स्पीच में, कौन सा? वही इन्वर्टेड कॉमा वाला। जब रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस आए, तो इस प्रकार बदलाव करें। इतनी देर अपन ने सीखा कि एसर्टिव सेंटेंस आए तो कैसे बदलाव करना है। अब क्या सीखेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए तो कैसे बदलाव करना है। तो लो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो। लो, लिखता रहो। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? ये लो, नंबर एक दो प्रकार का होता है। नंबर एक, हेल्पिंग वर्ब से शुरू। नंबर 2, WH वर्ड्स से शुरू। ये दो प्रकार से भाई शुरू होता है, एक हेल्पिंग वर्ब से और एक WH वर्ड से। इसलिए मैंने पहले बेसिक करवाया। अब थे कई जना सा हेल्पिंग वर्ब कोई है तो सब बताई दियो हेल्पिंग वर्ब कोई है। अंग्रेजी के अंदर 24 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, उन 24 से ही प्रश्न बनता है। और जब हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न बनता है तो उसका आंसर यस या नो में आता है। ये सारी बातें मैंने वहाँ पर लिखा दी और ओरल बोल दियो तो आपके लिए एक चीज़ दो बार सुन लोगे कानों से तो याद हो जाएगी। ठीक है, तो दो प्रकार के भाई साहब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू और WH वर्ड से शुरू। WH वर्ड आप समझ गए, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये सारे WH वर्ड। तो प्रश्न दो प्रकार से बनता है। अपन लोग किसी को प्रश्न पूछते हैं तो दो प्रकार से अपन पूछ सकते हैं। यदि किसी से यस या नो में अपन को जवाब चाहिए तो अपन लोग हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, और यदि अपन को उसके बारे में समय पूछना है, स्थान पूछना है, कारण पूछना है, कुछ भी, तो अपन WH वर्ड से प्रश्न करते हैं। तो अब सुनो, देखो तो कैसे करना है। रूल, नियम लिखा रहा। यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो आपको क्या करना, इसमें भी क्या होगा, सेट टू के स्थान पर आपको विद्यार्थियों आस्क्ड लिखना है। क्या लिखना है? आस्क्ड। अब टोल्ड पीछे रह गया, अब क्या लिखना है? आस्क्ड। लो, और इसमें इसको दोनों रूलों को अपन साथ में करते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। यदि WH वर्ड से प्रारंभ है तो सेट टू के स्थान पर
इसमें भी क्या लिखना है, आस्क्ड लिखना है। एक बात दोनों में कॉमन। दूसरी बात क्या करते हैं अपन, जोड़ना। दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो एसर्टिव सेंटेंस को किससे जोड़ा था, डेट से। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर इफ से जोड़ना है, और इफ से नहीं जोड़ो तो वेदर से जोड़ना है। किससे जोड़ना है, वेदर, इफ या वेदर। इसको क्या करना बोलो, इसको आपको क्या करना है, तो इसको WH वर्ड से ही जोड़ना है। जो WH वर्ड से प्रश्न पूछा जाएगा बस वही रखना है। वाई से पूछा वाई रखो, वैन से पूछा वैन ही रखो, जिससे पूछा जाए वही रखना है। ठीक है, ये दोनों में एक बात डिफरेंट है। तीसरी बात क्या है वो सुनो। तीसरी बात ये है, एक एसर्टिव सेंटेंस, मतलब क्या, SVO बनाते हुए, एसर्टिव सेंटेंस बनाते हुए प्रोनाउन, टेंस, एडवर्ब बदले। ठीक है, इसमें भी वही बात सेम करना है। एसर्टिव सेंटेंस SVO बनाते हुए प्रोनाउन, टेंस, एडवर्ब बदले। लो साहब, ये हो गया नियम। बस इतना ही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उदाहरण देते ही खत्म। लेकिन एक उदाहरण दोनों का यही दूंगा, ताकि आपको बात अच्छे से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। एक उदाहरण यही दूंगा। ये लो सा उदाहरण, He said to me, are you waiting me? पहला प्रश्न आईनी निशानी, इंट्रोगेटिव निशानी। अब यही वाक्य बोलो, सेम लिख रहा हूं। He said to me, why are you waiting me? Here. चलो इतना नोट करो। लिखूं तब लिखना है, समझाऊं तब समझना है, ताकि अपने क्या है, समय कम लगे। और मुख्य रूप से क्या है, अपने क्लास लाइव रहती है, या जैसे भी अपन YouTube पे डालते हैं तो उसमें 10 मिनट लिखा हूँ, 15 मिनट खड़ा रहूँ, तो फिर वो क्लास किस काम की। 1 घंटा होता उसमें, इसलिए थोड़ा मेरा फास्ट रहता है। समझ रहे हो कि कोई भी विद्यार्थी अगला कोई देखे तो उसका समय खराब नहीं हो। 1 घंटे में 2 ही पढ़ा है, 2 ही वाक्य, उसमें क्या मतलब है। ये 2 वाक्य लिख दिए कि लिखो सा वेगी क्लास पूरी, इसलिए मेरा थोड़ा फास्ट रहता है। ठीक है ना, तो आप ऐसा मत समझना, धीरे भी पढ़ाना आता है मुझे, लेकिन थोड़ा हिसाब से ही चलते हैं अपन। He said to me, are you waiting me here? He said to me। अब देखो
अच्छी तरीके से समझो। पढ़ने के बाद में भी किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए समझ में नहीं आए, सबको समझ में आना जरूरी है। ये अंग्रेजी है परीक्षा की दृष्टि से नहीं, इसको जीवन में काम आने की दृष्टि से पढ़ना है। ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, दुनिया में कोई दूसरी भाषा हले या नहीं हले, हिंदी सिर्फ थोड़े हिंदुस्तान में ही चले, वही कुछ राज्यों में, और संस्कृत वा तो देव भाषा है, जो को देवताओं ने राजी करनी है वही जोड़े उन्हें, क्यों देवता उनमें राजी हुए। पड़ोसी ने मंत्र समझ में आवे या नहीं आवे, गजानन जी रो मंत्र बोल तो गजानन जी आ जावे कि हाँ संस्कृत में जितना भी इन वास्ते उन्हें देव भाषा के। अपनी रामायण गीता महाभारत सब संस्कृत में लिखियोड़ी है, इन वास्ते उन्हें देव भाषा के कि उन्हें भाषा ने कौन समझे रे, देवता जल्दी समझे। अपने घरे होम भेजने मंत्र हिंदी में बोलो, अंग्रेजी में बोलो, संस्कृत में बोलो, क्यों कि देवता उन्हें जल्दी समझे। ज्यों ज्यों भाई अंग्रेजी भाषा है जबकि आप पूरा दुनिया में चले, पूरी दुनिया इन्हें जाने, सिर्फ अपने राजस्थान या भारत या अपने गांव ढाणी में ही नहीं, इसलिए इसको सीखना जरूरी है। सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से नहीं, इसको सीखना जरूरी है। आने वाला समय आप देख रहे हो कैसा आ रहा है, हिंदी मीडियम तो पूरा ख़त्म ही हो रहा है, सारा अंग्रेजी मीडियम बढ़ रहा है, फिर समस्या हो जाएगी ना। आपके छोटे छोटे भाई बहन होमवर्क करवाने को बोलेंगे, डांट के भगाओगे, क्यों कि आपो नहीं आवे कोई, या क्यों पछ बताऊँ पाछो हूँ, यूँ कर टाइम वेस्ट करो, इज्जत रहा को यूँ नहीं ठा पड़वा दो कि मना आवे को नहीं। तो सीख लो ताकि कम से कम काम आए आपके, बाहर कहीं विदेश जाओ तो भी काम आए। और विदेश रो कोई किन्हीं ललाट माते लिखियोड़ो कोनी कि ओ इस विदेश जईला, कोई भी जा सके, समझ रहे हो। तो आ जाओ, आजकल लोग विदेश जाते हैं, पूरी दुनिया एक परिवार है, आप कहीं पे भी नौकरी कर सकते हैं, कहीं रह सकते हैं, कुछ भी है, तो उसके लिए आपको अंग्रेजी भाषा आनी जरूरी है। आप अंग्रेजी के बल पर आप कहीं रहकर कमा के अपना पेट भर सकते हैं, खा सकते हैं। लो बाकी कोई नहीं, वही तो अंग्रेजी छोकी पड़ी उड़ी, वही तो ट्यूशन कराई नहीं, पेट भर दो, देन क्यों करो, क्यों इसकी डिमांड है, हैं? बाहर विदेश में क्या, यहाँ पर ढोनी में ही छोरा पड़ा हो तो हाल वो पढ़े और। तो ये देखो, ये अपन ने 2 वाक्य लिखे हैं और इन दोनों वाक्यों को अपन अच्छे से करते हैं। और क्या कहा इसमें जो सुनना आप अच्छी तरीके से, ऐसा वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, ये लो साहब, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब कितनी है, 24 से शुरू हो सकता है। एक उदाहरण दिया, आ रहा हूं, डू आ सकता है, तेरा मॉडल आ सकते हैं, तेरा में से कोई भी 24 से शुरू हो सकता है। चलो तो, और ये किससे शुरू होगा, WH वर्ड से, वाई से हुआ, वैन से हो सकता है, वेयर से हो सकता है, व्हाट से हो सकता है, किसी से भी ये शुरू हो सकते हैं। अब उनके आपको आंसर कैसे देने वो समझो। रूल लिखाया, क्या लिखाया, सेड टू के स्थान पे क्या करो, ही आस्क्ड मी, हो गया। जोड़ू किससे, दोनों वाक्यों को इफ या वेदर से। लो एक को जोड़ना, 2 ही नहीं जोड़ना, एक इफ से जोड़ दिया। रिटर्न हो तो अपन इफ से ही जोड़ते हैं, क्यों वेदर की स्पेलिंग थोड़ी मोटी है, याद वे नहीं वे, इन वेदर की जगह वो वेदर लिख दो, वेदर यानी मौसम, ठीक है, उसमें और इसमें सिर्फ एच को हटाते ही वो वेदर बन जाता है। तो इफ हो गया, फिर लो अब क्या कहा, एक एसर्टिव सेंटेंस बनाओ। एसर्टिव रो मतलब कोष्टक में लिख दियो, SVO मतलब पहला सब्जेक्ट लाओ, बोलो आ तो हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट कौन है, यू को बाहर लाना है, वर्ब को अंदर ले जाना है। तो यू बाहर आया, पहले बाहर लाएंगे, लेकिन बोलो यू कौन सा पर्सन है, चेंज करना, सेकंड पर्सन, कहाँ जाऊं, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मेरा कौन है, मी, तो यू का कौन सा रूप है ये बोलो, पहला है कि दूसरा,
पहला है कि दूसरा? जल्दी करो। पहला। क्यों? दूसरा क्यों नहीं हो सकता? हाँ, अब ये भी अच्छी बात है, सुनो। कई विद्यार्थी इसको अंदर देख के बोलेंगे दूसरा। नहीं, मेन वर्ब से पहले हमेशा पहला ही होता है। ऐसे ही समझ में नहीं आए तो बोलो ये स्थान किसका है? सब्जेक्ट का। मतलब यहाँ पर यू का पहला रूप है तो मी का भी पहला रूप क्या होगा? आई आएगा। आपने सोच लिया कि साहब ये यू तो दूसरा रूप है और मैं मी का भी दूसरा रूप लूं तो क्या आना चाहिए? मी। लेकिन स्थान देखो, क्या मी का है? नहीं, ये सब्जेक्ट का स्थान है और सब्जेक्ट के स्थान पर कौन आएगा प्यारे विद्यार्थियों? आई आएगा। लो फिर लो, आर वेटिंग कौन सा टेंस है? बोलो, आर वेटिंग कौन सा टेंस है? हाँ, किस में बदलूं प्रेजेंट को? पास्ट के अंदर। ये हो गया। लो ये लो, मी और आया, बदलो। मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। कहाँ जाऊं? ये देखो, आज नए उनको पता नहीं होगा, सन का नियम है 1 2 3। फर्स्ट पर्सन हो तो मैं सब्जेक्ट के पास जाऊंगा, ये मेरा सब्जेक्ट और ये मेरा ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ऐसे चेंज नहीं हो तो देखो लिख के बता रहा हूं आसान तरीका। फर्स्ट पर्सन किसको बदलना? मी को। मी को पहले तीनों रूप लिख दो, आई, मी, माई। अब मुझे कहाँ जाना है? सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट कौन है? ही के तीनों रूप लिख दो, ही, हिम, हिज। अब प्यारे विद्यार्थियों बोलो क्या आएगा? क्या आएगा? जिसको बदलना है उसके ऊपर गोला कर दो। मी को बदलना है, क्या आएगा? हिम। और ये क्या है? हेयर, क्या हो जाएगा? देयर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई समस्या तो बोलो। अब इसको देखो, सेम है, कुछ नहीं करना, इधर देखना 1 मिनट के लिए। ही का ही, सेड टू का आस्क्ड, और मी का मी। ये किससे जोड़ो? वाई से। लो फिर वही सब्जेक्ट लाओ, यूर, क्या हो गया? आई वॉज वेटिंग। मी का क्या हो गया? हिम। हेयर का क्या हो गया? देयर। लो बोलो भाई, कोई समस्या? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, 2-3 उदाहरण और दूंगा, इंट्रोगेटिव कंप्लीट। हाँ, नेक्स्ट वाक्य होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस, लेकिन इसके 1-2 और उदाहरण, 2-4 वाक्य और अपन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना? आप लोग भी घर पे इससे संबंधित और प्रैक्टिस करना। सारा जो पढ़ा है अभी तक पढ़ के आना, ताकि आगे की बात सारी समझ में आती रहे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो। और बाकी कोई समस्या? सब ओके? ठीक है, तो फिर